किसने लिखे हैं ये क्वेश्चन? एक दिन में बिहार के सीएम बन सकते हैं आप? नरेंद्र मोदी साहब ने उसके पैर छुए, देख लीजिए आप। जहाँ मिली मिठाई चल मेरे भाई। अरे एक तरफा हार हुई थी मेरी, जानता हूँ मैं। तुम कर सकते हो, बिल्कुल बन सकते हो तुम आईएएस। ऐसे तीखे बोल बोलने वाले जो मुर्दे में भी जान फूंक दें, कुछ ऐसा मोटिवेशन देने वाले हैं आज के हमारे गेस्ट। तो दोस्तों, जो आज की वीडियो का टाइटल रहेगा वो रहेगा यूपीएससी छोड़ो और बिहार के इलेक्शंस को समझो। तो मेरी बातों से तो आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो आइए मिलते हैं आज के गेस्ट से, जिनका नाम है अवध ओझा। ये तो बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे आरजे चिंकी भैया ने हमें यहाँ बुलाया। हम आ गए हैं पॉडकास्ट देने। वो क्या है ना, जिंदगी जीने के सिर्फ दो ही रास्ते हैं, एक यूपीएससी और दूसरा बर्बादी। सर, आपको पॉडकास्ट पे लाना तो बिल्कुल यूपीएससी के ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरह लग रहा है। मुश्किल लेकिन पॉसिबल। अरे आज के जमाने में क्या पॉसिबल नहीं है भाई, ये बताओ आप। पॉसिबल सब कुछ है, अगर आप डिस्ट्रैक्शन की तरफ ना जाएं तो एक दिन में बिहार के सीएम बन सकते हैं आप। सर, बिहार के इलेक्शंस के बारे में कुछ बताएं जरा, लगता है सिलेबस में नया ऐड हुआ है। बेटा अगर मेरी बात मानो तो बिहार इलेक्शन और यूपीएससी में ज्यादा अंतर है नहीं। दोनों में कुछ नहीं चाहिए, बस दिमाग, जुगाड़ और थोड़ा सा लक चाहिए बस। अरे एक बार की बात सुनो, अभी हम खड़े हुए थे पिछले दौर में इलेक्शन में जी। अब आप ये सुनिए कि मुझे हराने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी साहब, उनको मेरे विरोधी के पैर तक पकड़ने पड़ गए। देश के प्रधानमंत्री? जी महोदय, उनके बारे में ही बात चल रही है। आप ये विषय छोड़ दीजिए कि अवध ओझा कितने वोटर से हारा। अरे एक तरफा हार हुई थी मेरी, जानता हूं मैं। ये जो कमेंट करते हैं ना हमारी लाइफ के नीचे आके, इनसे बड़ा मैंने देखा ही नहीं दो बुला कोई। अरे हमें लड़वा देते हैं पहले वोट में ले जाके, बताइए। हम सीधे साधा आदमी हैं, लड़वा दिया हमें जाके वहां पर, हार गए। अब किसी को तो दोष देंगे ना। नरेंद्र मोदी साहब ने उसके पैर छुए, देख लीजिए आप। अरे सर, एआई होगा। क्या एआई? छुए उन्होंने पैर। तो सर आप बताइए, आपको तो काफी नजदीक से पता होगा, कौन सी पार्टी जीत रही है इस बार इलेक्शन? इसको भी हम यूपीएससी के नजरिए से समझ सकते हैं। जो भी पार्टी इंटरव्यू में ज्यादा इमोशनल हो जाएगी और जो जनता को बोलेगी कि आप हमारे हैं, हम आपके हैं, आपकी बिजली हमारी बिजली, आपका पानी हमारा, ये नेतागिरी बहुत फ्रॉड चीज है। सर, हमारे शो का एक सेगमेंट है कि जो भी गेस्ट हमारे शो पर आता है हम उनके साथ एक रैपिड फायर खेलते हैं। आपके साथ तो मजा ही मजा आएगा सर, तो खेल सकते हैं रैपिड फायर आपके साथ? हाँ हाँ बिल्कुल खेलिए। सर, पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि बीजेपी या कांग्रेस? जिनकी एक बात हमारी बिल्कुल याद रखना तुम, जो एक राजा होता है ना, वो प्रजा के लिए होता है। राजा बनने के लिए बहुत सारी खूबियां चाहिए होती है, और अवध ओझा फिलहाल उसी रास्ते पे है। कब तक लड़ते रहोगे कांग्रेस बीजेपी? नया नया हूं मैं। और अवध ओझा का तो एक ही इरादा है, जहां मिली मिठाई चल मेरे भाई। समझे? सर, दूसरा सवाल आपसे ये है, क्रश या करंट अफेयर्स? दूसरी जगह आ गए हैं चिंकी। हमारी मानो तो क्रश के साथ अफेयर। जब हम तुम्हारी उम्र के थे ना, हमने तो 21-22 अफेयर कर रहे हैं। तभी तो बन नहीं पाया आईएएस। सर, तीसरा और सबसे अहम सवाल, खान सर या अवध ओझा सर? खान सर। खान सर? हाँ, पागल है क्या? किसने लिखे हैं ये क्वेश्चन? दारू पी के लिखे हैं क्या? अवध सर होंगे, बिल्कुल होंगे। अरे हमारे आसपास भी नहीं है वो खान सर। सर, समय आ गया आपसे विदा लेने का और करते हैं इस एपिसोड को एंड। सर, आपके जाने के बाद इस कमरे का कोना कोना और देश का हर एक बच्चा बोलेगा कि मैं भी यूपीएससी क्लियर कर लेता तो मजा आ जाता। और सर, इसका क्रेडिट जाता है सिर्फ आपको। थैंक यू सर। अरे बिल्कुल बिल्कुल, जहां भी अवध ओझा जाता है सबको मोटिवेटेड करके ही आता है। खुद चाहे मैं आईएएस नहीं बना, मगर देश के हर एक बच्चे को जो भी आईएएस बनना चाहता है उसको बनाकर छोड़ूंगा। वो क्या है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि आप आईएएस बन सकते हो या सिर्फ ओझा सर के मीम्स देखकर ही खुश हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। और अगर चाहते हो कि ओझा सर बिहार के सीएम बने तो जल्दी जल्दी कमेंट लिखो। बाय बाय, फंटास्टिक लॉन्डे। से लगनी जे जाते